जी नाजरीन, इस वक्त सियासी टेम्परेचर अपने उरूज पर है और अदालती मामलात आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बड़ा अहम मामला है जो कि इस वक्त अदालत में है। कामरान जी बिल्कुल, और मुदस्सिर के पास चलेंगे। द स्पेशल रिपोर्ट में आज उनके पास इस हवाले से क्या रिपोर्ट है? ओवर टू यू मुदस्सिर। बहुत शुक्रिया कामरान और सहरिश। आज वाकई बड़ा सियासी दर्जा हरारत गर्म रहा है, चाहे वो पार्लियामान हो या फिर वो आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक केस हो। दोनों मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोएब शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपके वक्त का। पहले हम बात कर लेते हैं आज जो कुछ अदालत में मामलात के हवाले से हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और जो हम 4-3 की बात कर रहे थे जब वो उसमें 5 जजेस के साइन थे, लेकिन आज फिर जैसे जमाल मुखेल 4-3 की बात कर रहे हैं। सर बड़ी कंफ्यूजन हुई है कि मामला अब कहाँ है, ये 4-3 पे है 5 या फिर 5 जजेस में 3-2 पर है? सर देखिए, फैसला तो 4-3 का आ चुका है। अब मंदोखेल साहब की अपनी एक ओपिनियन थी 2 मेंबर बेंच में, वो वन ऑफ द मेंबर थे, जज थे जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था। उनकी ओपिनियन में ये 4-3 का फैसला है। लेकिन जो ओरिजिनल फैसला आया है और उस फैसले में 27/2 को 9 मेंबर ने, जज साहबान ने लिख के दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप नया बेंच तश्कील दे दें, और उन्हें नया बेंच तश्कील दे दिया। और नए बेंच ने आर्गूमेंट सुने, और नए बेंच के आर्गूमेंट सुनने के बाद 3/2 से फैसला आया है। और वो 3/2 का जो फैसला है वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है और एग्जीक्यूट भी हो गया है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब उसकी सच कोई उसको रीओपनिंग का कोई क्वेश्चन अभी इस वक्त हो सकता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार था कि वो अपने तई और अपनी मर्जी से इलेक्शन की डेट चेंज कर दे? क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इन्फॉर्म कर देना काफी था? क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो डेट है टू अपॉइंट द डेट ऑन within 90 days or nearest to 90 days time, वो गलत है या सही है? और वो जेन्युइनली बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। और उसके मुताबिक जो गवर्नर ने डेट दे रही थी वो भी उनके जो आज डिस्कशन हुई है और जो उनके पेपर्स आए हैं वो भी जारी और सारी है। देखें, अब आइन का जो तकाजा है वो ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन होंगे, क्योंकि असम्बली अगर डिसॉल्व हो जाए। और तमाम क्वेश्चंस को आज एक लिहाज से कैटर भी किया और जवाब भी दिया है जस्टिस मुनीर साहब ने और स्पेशली चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने। और उन्हें उन सारी बातों का जो आर्गूमेंट्स हुए हैं उनका एक लिहाज से ऑब्जर्वेशन भी दी है और उस पर डिस्कशन भी सामने आई है। अब ज़ाहिर फाइनल फैसला तो शायद कल या परसों आए, तो इट डिपेंड्स। लेकिन देखें, आइन का तकाजा है इलेक्शन होना, इलेक्शन को विद इन 90 डेज कराना, इस पे कोई भाव नहीं है। साहब इसमें बहुत सी चीजें अब नई आ गई। अब जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, वो तो आइन के मुताबिक 90 दिन तक हो सकती है। अगर ये 8 अक्टूबर तक का मामला है तो इसमें ये चीज़ भी नहीं है कि फिर कोई नया रीराइट आइन करने की कोशिश होगी, नई फिर से कोई निगरान हुकूमत बनाने की होगी? ये क्या होगा फिर सर? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात होगी कि अब अगर तो ये हो नहीं सकता कि 8 अक्टूबर तक ये मामला चला जाए। 8 अक्टूबर तक तो ये मामला जा नहीं सकता। तो नेचुरली या तो ये है कि ये अगर आकर कहेंगे कि नहीं जी हमने आगे 2 महीने के लिए हमें आगे दे दें और टाइम दे दें, तो फिर इनके पास तो टाइम ही 90 डेज का है। ये अपने टाइम खुद नहीं एक्सटेंड कर सकते। तो इनकी जो अबूरी या इंटरम सेटअप है उसको तो नहीं इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते। तो यही सारी बातें आज कोर्ट पूछ रही है कि आप कैसे कर सकते हो कि जनाब इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए। इसका मतलब है कि आप अनइलेक्टेड आके बैठ जाएं, हम जमहूरियत को खत्म कर दें और आप लोगों को एक्सटेंशन दे दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात होगी, और ना ये एक्सटेंड कर सकते हैं और ना इनको अख्तियार है आइन के तहत कि ये 90 डेज के बाद अपने आप को एक्सटेंड करके तो बैठे रहें। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन का तो माहौल भी है और इलेक्शन का बाजार ये लगता है कि ऑर्डर जरूर होगा और इलेक्शन होंगे भी विद इन 90। सर ये फुल कोर्ट, बार बार फुल कोर्ट की बात हो रही है और 2 जजेस के बगैर फुल कोर्ट की बात हो रही है कि 2 जजेस को ना शामिल किया जाए। खुद वजीर कानून ने भी कल ये बात की है। तो ये फुल कोर्ट का मामला है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, सिर्फ वही है। तो ये फुल कोर्ट क्यों हो? देखें, ये तो हर दफा सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि जितना डिले कर सकें उतना उनको फायदा हो और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो इसलिए वो फुल कोर्ट की बातें करते हैं। लेकिन अगर चले हम फर्ज करो फुल कोर्ट की तो बात उन्होंने माननी नहीं है, ना ही कोर्ट ने पहले मानी थी, ना अब मानेगी, और ना ही इसके फुल कोर्ट में जाना है, क्योंकि बाकी जो लोगों के मुकदमात हैं उनका फैसला कौन करेगा?
ज़ाहिर है वो फैसले भी तो अदालतों ने ही करने हैं ना, वो हजारों की तादाद में केसेस पेंडिंग हैं। तो लेकिन इनका पर्पस फुल कोर्ट का सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हम डिले करा सकें और इस बेंच से केस को निकालें, और डिले करने का मतलब ये है कि फिर टाइम लगेगा, फिर चलेगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। शुएब साहब, आप खुद एक बार के सदर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है कौमी असम्बली में। सर, अब एक नहीं 3 जजेस जो हैं वो सो मोटो होगा, और ये वजीर कानून ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और ख़ासतौर पर वकला बरादरी, बार, सबका ये ख्वाहिशात थी जिस पर यह हुआ। सर, बेहतर हो गया फैसला कि 3 अब होंगे जजेस जो सो मोटो लेंगे और बाकी जो निकात हैं उससे बेहतरी हो जाएगी? देखिए, हमारा बार कौंसिल का, बार एसोसिएशन का मुतालबा जरूर रहा है कि इस तरह की जुडिशल इस्लाहात की जाएं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त इनका मकसद इस्लाहात नहीं है। इस वक्त इनका मतलब फसाद पैदा करना है ताकि किसी तरीके से हम इलेक्शन से मुलतवी होकर इलेक्शन से भाग सकें। इस वक्त सिर्फ डिस्प्यूट क्रिएट करना मकसद है। टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इन टाइमिंग्स पे इनका आना। और फिर दूसरी बात इसमें बड़ा अहम है, एक है प्रोसीजर का इख्तलाफ कि भाई कौन कंपोजिशन होगी, क्या होगा, और दूसरा ये है कि इसका इस नए बिल का या लॉ का इतलाक कब से होगा। यार ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई तो नहीं करेगा, आगे फ्यूचर में होगा। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स देता है, उन पावर्स को या उनको आप किसी एक्ट के तहत उन पावर्स को अमेंड नहीं कर सकते। अगर इन्होंने अमेंडमेंट करनी थी तो आर्टिकल 184(3) में अमेंडमेंट करते, तो 184(3) में अमेंडमेंट चूंकि नहीं हुई, तो इसलिए हम नहीं समझ सकते कि इनका जो एक्ट है ये जो पास करने जा रहे हैं, और जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा तो ये सस्टेन कर पाएगा। मेरा नहीं ख्याल। इसमें बहरहाल कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग्स है वो गलत है। वो टाइमिंग जो है वो इस्लाहात नहीं है, बल्कि फसाद आप कह रहे हैं कि वो उसके पेश क़यामा नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।